जो लेनदार है वो तो अगले ही दिन खड़े हो गए थे आकर के। कोई किसी प्रकार की शर्म भी नहीं थी कि भाई कोई व्यक्ति चला गया, वो आकर के खड़े हो गए थे। एक्टर तो वो भी अच्छा था, यानी कि अंदर के दर्द को बता नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। उसने दिखाया यही कि मैं ठीक ठाक जी रहा हूं। अंदर जो दर्द पल रहा था वह एक दिन का दर्द नहीं था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर के ज्वेलर्स सौरभ बब्बर और उनकी पत्नी मोना बब्बर ने जिस तरीके से कर्ज से तंग आकर गंगा में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर ली है, उसके बाद जनपद सहारनपुर में शोक की लहर है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब आदमी ऐसी परिस्थितियों से घिर जाता है तो क्या बस समाधान आत्महत्या है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में हृदय से स्वागत है प्रियवर। जिस तरीके से सौरभ बब्बर और उनकी पत्नी मोना बब्बर ने आत्महत्या कर ली है और कर्ज इसके पीछे की वजह है, तो इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? सबसे तो पहले यह बात की निश्चित रूप से बड़े दुख का विषय है, सभी व्यक्तियों को दुख हो रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या केवल कर्ज एक वजह है? कर्ज एक वजह दिख रही है, वजह बहुत सारी है। इसमें परिवार का एकाकी होना भी एक वजह हो सकती है। यह भी वजह हो सकती है कि आदमी लंबे समय तक एक परिस्थिति से जूझ रहा हो, यानी अगर एक हथौड़ा लगने से कोई पत्थर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे पहले 19 हथौड़े दिखाई नहीं दे रहे जिससे कि वह टूटने की कगार पर पहुंचा था, तो इसका मतलब यह नहीं कि उन 19 हथौड़ों का कुछ अर्थ नहीं है। कुल मिलाकर के मैं एक बात कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति एक परिस्थिति की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाता है तो उसके पीछे कई परिस्थितियां और भी होती हैं, जिसके बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए ताकि समाज जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में न जाए। महाराज जी, अब सवाल ये है कि अपने पीछे दो बच्चे सौरभ बब्बर और मोना बब्बर छोड़ गए हैं, अब उन बच्चों का क्या होगा? सबसे पहले तो दिक्कत की बात यह है प्रियवर कि एक बात कही जाती है कि आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता। शुतुरमुर्ग रेत में अपने सर को छिपा लेता है जब कोई खतरा दिखाई देता है, लेकिन क्या वास्तव में वो खतरा टल जाता है? नहीं, वह खतरा और ज्यादा करीब आता है। वो अपनी सुरक्षा कर पाता, वो भी नहीं कर पाता। वास्तव में जो कदम उसने उठाया है वहां पर, इस दंपत्ति ने जो कदम उठाया है, उसके बाद समस्याएं और ज्यादा गहराएंगी। जो लेनदार है वो तो अगले ही दिन खड़े हो गए थे आकर के। कोई किसी प्रकार की शर्म भी नहीं थी कि भाई कोई व्यक्ति चला गया, वो आकर के खड़े हो गए थे। इस बात में भी कोई शक नहीं, गरीब आदमी है, पता नहीं किस किस तरीके से पैसा इकट्ठा करता है, उसको पैसा दिया हुआ था। निश्चित रूप से उनके लिए दुख का एक कारण था, लेकिन इंसान की जान से तो ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। वो तो आ गए थे, जब वो आ गए थे और उनकी मांग थी, पैसों की मांग थी, तो मांग तो आगे भी रहेगी, वो प्रेशर घर वालों पर फिर भी रहेगा। तो कुल मिलाकर के समस्या का समाधान क्या हुआ? उन बच्चों का भी भविष्य जो का तो खराब रहेगा। उन माँ बाप पर क्या पहाड़ टूट गया होगा, जो कि उससे दूर भले ही रह रहे थे लेकिन अपने बच्चे के प्रति तो मन में प्रेम होता ही है। उसके जो सास ससुर थे जिनके पास अपने बच्चों को उसने छोड़ा था, उन पर क्या बीत रही होगी? तो निश्चित रूप से इससे समस्याएं गहराई हैं, यह कोई समाधान नहीं है। जिस तरीके से सूदखोर लगातार पैसा देने के बाद उत्पीड़न करते हैं, तो क्या उसका भी ये एक परिणाम हो सकता है? देखिएगा, यहाँ पर एक इंटरव्यू में देख रहा था, उस इंटरव्यू में कुछ स्त्रियां बुर्का पहने हुए खड़ी थी और वो अपने पैसे की मांग कर रही थी। पैसा किस चीज के लिए था? पैसा था कि कमेटी डाली हुई थी, तो जाहिर सी बात है ब्याज के लिए पैसा था, जबकि इस्लाम में ब्याज के लिए सख्त मनाही है। और मैं सम्मान करता हूं इस शिक्षा का, और मैं ये बात कहूंगा कि कम से कम मुसलमान तो इस बात की तरफ जो है विशेष रूप से ध्यान दें। हम सभी लोग अपने धर्म से हट जाते हैं। इस्लाम में मनाही क्यों है? इसीलिए तो क्योंकि ब्याज इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदमी जरूरत में पैसा ले तो लेता है, फिर ब्याज के लालच में आदमी इतना उत्पीड़न करता है, सामने वाले का इतना उत्पीड़न करता है कि बस पूछो मत। बाकी समाज ऐसा भी हो गया है कि यदि बिना ब्याज के किसी को पैसा देते हैं तो उसका लौटाना नहीं चाहता कोई व्यक्ति। तो समाज दोनों तरफ से खराब हो रहा है। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो गई हो, ऐसी संवेदनशील घटना हो गई हो,
ऐसे में तो कम से कम हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि इंसानी जान से बढ़कर पैसा कभी नहीं हो सकता है। किस किस परिस्थिति में आकर के उसने जान दी होगी, निश्चित रूप से उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, तब उसने जान देने की बात सोची होगी। हालांकि यह सही कदम नहीं था, लेकिन फिर भी इंसान को थोड़ी शर्म रखनी चाहिए। जब ब्याज के लालच में आकर के व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी कदम उठाएगा तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बेहतर नहीं होंगे, न इंसान के जमीर के लिए और न इंसान की जान के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल घातक सिद्ध होंगे। यानी सौरभ बब्बर और मोना बब्बर के लिए सब रास्ते बंद हो चुके थे, इस वजह से उन्होंने इस प्रकार का ये इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए, अगर रास्ते बंद नहीं हुए थे, मूल बात यह है कि रास्ते खोजने नहीं आए थे। इस्लाम में एक बात आती है, वैसे तो सभी धर्म धैर्य की बात करते हैं, लेकिन हदीस में शायद यह बात आती है, कहते हैं कि खुदा एक समस्या के साथ दो समाधान देता है। ये इंसान पर है कि वो दोनों समस्याओं के समाधान को खोज ले, या कम से कम एक की तो खोज कर ही ले। समस्या अगर परमात्मा देता है ना, तो दो समाधान दे रहा है। तो आदमी समाधान देखता नहीं है। दिक्कत की बात यह है, यदि हम केवल समस्या को ही देखेंगे तो समाधान नजर नहीं आएगा, और अगर बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, साफ दिल से समाधान के बारे में सोचेंगे, तो समाधान निकल जाता है। यानी एक प्रॉपर्टी को जिसको कि वो अपने बच्चों के नाम छोड़ करके गए हैं, वो निश्चित रूप से ज्वेलर थे, प्रतिष्ठित ज्वेलर थे, तो इतनी प्रॉपर्टी तो उनके पास रही होगी जिससे कि वो लोग उसको बेच करके उनका कर्जा भी चुका सकते थे और कहीं रेंट पर रह करके एक नया काम शुरू भी कर सकते थे। जिंदगी की शुरू से शुरुआत करने में कोई दिक्कत की बात नहीं होती। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेंट पर रह रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, परिवार में आपस में प्यार है और एकदम सुख पूर्वक वो रह रहे हैं। क्या पता उनके बच्चों के भविष्य में क्या लिखा हुआ है। भले ही एक बच्चा दिव्यांग है, वो दिव्यांग बच्चा ही क्या पता कितना बड़ा काम कर दे, क्या पता उसकी बेटी कितना बड़ा काम कर देती, क्या पता वो लोग खुद कितना बड़ा कुछ कर लेते। लेकिन सारी संभावनाएं उन्होंने आत्महत्या के बाद में सारी संभावनाओं पर पानी फेर दिया। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि तीन चीजें होती हैं, एक तो बुद्धि, एक मन, एक विवेक। बुद्धि क्या है? जो बुद्धि जिससे कि हम चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, सभी को यह बात समझाने का प्रयास करता हूं, भाई बुद्धि पर भरोसा मत करो। बुद्धि की परिस्थिति हर वक्त बदलती रहती है। अभी बुद्धि में कोई बात आई, थोड़ी देर बाद उसके विपरीत कोई बात आ जाएगी। अभी जो बुद्धि में बात आई थी, एक व्यक्ति के पक्ष में हम सकारात्मक सोच रहे थे, किसी ने आकर उसके बारे में नकारात्मक बात बता दी तो उसके बारे में नकारात्मक राय बन गई। बुद्धि अभी उस व्यक्ति से मिले नहीं, बुद्धि बदल गई है, बदलती रहती है, रंग बदलती है, शत्रुपा आ गया है। इसके सैकड़ों रूप हैं। मन जो है उस स्वाद के पीछे दौड़ता है, तो जाहिर सी बात है नशे में जाएगा, वासनाओं में जाएगा, गलत चीजों में जाएगा। कई बार यह अपने अंदर विपरीत भाव पैदा कर लेता है, जैसे कि इसके अंदर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, हताशा आएगी। यहां पर धर्म कहता है कि हम लोगों को जब क्रोध आए, जब दुख हो, जब हम वासना में पड़ रहे हो, मन में विकार आए, उस वक्त कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यानी जब भी मन में कोई भाव आ रहा है, उस मन के भाव से प्रेरित होकर कोई कदम ना उठाएं। कहा जाता है कि वक्त के टालने से बहुत कुछ टल जाता है, ये एक शिक्षा है। आदमी बस उस वक्त को टाल दे, खराब वक्त मन में बुरे विचार ला करके पता नहीं कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दिलवा देता है। बस आदमी को चाहिए, स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, साधक संजीवनी में उन्होंने कहा है और व्याख्या करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की कहा है कि बस इस मन से प्रेरित होकर कोई काम नहीं करना, क्योंकि मन के भाव अस्थायी होते हैं और वो एकदम इतने जोरों से हमारे सामने आते हैं कि बस ऐसा लगता है कि बस अब कुछ शेष नहीं बचा। एक बार हमें जो बड़ा दुख दिख रहा होता है कि इससे बड़ा कोई दुख नहीं है जीवन में, कुछ समय बीतने के बाद में ऐसा लगता है अरे ये तो कुछ भी दुख नहीं था, हम इसको इतना बड़ा करके देख रहे थे, उस समय इतना बड़ा दिख रहा था और वास्तव में कुछ समय बाद में पता चला कि ये तो कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ समय बाद जो देख रहे हैं उसे यथास्थिति में देख रहे हैं और उस समय मन ने उसको बड़ा करके दिखा दिया था। तो उनके मन में वो दुख बड़ा करके दिख रहा था, अब हम क्या करेंगे, कहां से हमारी देनदारी होगी, अब हमारे करोड़ों रुपए लेकर के कोई व्यक्ति भाग गया है, हमारे पास कुछ शेष भी नहीं बचा है। तो उनके दिमाग में जो बहुत बड़ा दुख था, उसका जो गुबार था, काश कि वो निकल जाता। अगर वो निकलना होता तो किस तरह से निकलता? दोस्तों के पास बैठते, संयुक्त परिवार होता, अपने बुजुर्गों के पास बैठते। बूढ़ों का घर में यही तो महत्व है, भले ही वो कुछ भी ना करें, उनके माँ बाप उनके साथ होते, वो कहते कि बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं, जिंदगी में ये चीजें आती जाती रहती हैं, और उनको मोटिवेट करते, उनको प्रेम देते, तो शायद ये चीजें ठीक हो जाती। लेकिन अगर हम अकेले अकेले कोई डिसीजन लेंगे, निश्चित रूप से वो बेहतर नहीं होगा।
वास्तव में उनके पास रास्ते तो बहुत थे पर वो देख नहीं पाए। सौरभ बब्बर की आत्महत्या के बाद जिन लोगों के सौरभ बब्बर के पास पैसे थे तो वो उनके घर पर चले गए, और आपने भी कहा कि इंटरव्यू में हमने देखा है कि वो लोग अपने पैसे मांग रहे थे। तो क्या उन लोगों की कोई गलती थी? कुछ लोग उन लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, कमेंटबाजी हो रही है, आपने भी पढ़ा होगा। देखिएगा, अगर हमारी हैसियत लाखों रुपए की है और कोई व्यक्ति 1000 रुपए के लिए कहीं पर कोई ऐसा काम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए तो हमेशा लगेगा अरे इतने थोड़े से पैसों के लिए ये ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर हमारी हैसियत बहुत कम है और वो पैसे बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं तो जाकर हम उनके दर्द को समझ सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि गरीब आदमी पता नहीं किन किन सपनों को संजोता है। वह सोचता है कि कहीं कमेटी डालूंगा, मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं कोई जरूरी अपना काम कर लूंगा, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा जोड़ूंगा, किसी न किसी चीज के लिए अपना जुगाड़ करके पैसा जोड़ता है, जाकर के वहां पर देता है। अब किसी के 80,000 हैं, किसी के 40,000 हैं, किसी के 50,000। हो सकता है कि हमें यह छोटी रकम लगे, लेकिन यह भी वास्तविकता है कि कई गरीब आदमियों के लिए यह 40 लाख और 50 लाख से बढ़कर भी है। अब उनको क्या लगेगा कि भाई मरने वाला मर गया, उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। तो जब उनको ऐसा लग रहा है तो मैं उनको पूरी तरह से गलत नहीं कहूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा कि उन्हें इतनी संवेदनशीलता जरूर दिखानी चाहिए थी कि आज जल्दबाजी करके वहां पर न जाते, आज उसके दुख की बात करते, आज उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते और वहां पर इस बात को कहते कि भाई हम बाद में बैठ करके हिसाब कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कोई उनसे कहता भी भाई बाद में बैठकर हिसाब कर लेंगे, लेकिन हमारा हिसाब बैठता है। हो सकता है कि उनके घर वाले कुछ व्यवस्था करें, कुछ ना करें। दूसरी बात यह है कि अलग अलग जगह का कल्चर होता है, शहर का कल्चर ये हो सकता है। गांव में तो अक्सर ऐसा होता है कि गरीब आदमी भी जिसकी किसी पर कुछ पैसे बैठते हैं, वो मर गया तो कहेंगे भाई हमारे पैसे भी मर गए, कोई बात नहीं, वो सब्र कर लेता है, क्योंकि गांव का समाज अलग तरह का समाज होता है। तो मैं उनको पूरे तरह से गलत भी नहीं कहूंगा और बिल्कुल सही भी नहीं कहूंगा। जो उन्हें उतावलापन दिखाया वो नहीं दिखाना चाहिए था। और पैसे, हो सकता है भाई बहुत गरीब आदमी हूं, वो अपना पैसा मांग रहे हैं तो उनकी कुछ गलती भी नहीं है। तो वो दोनों, यहाँ पर मेरी जो प्रतिक्रिया है वो मिक्स्ड इसलिए रहेगी कि भावनाएं हमारी उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं और संवेदनाएं उस मरने वाले व्यक्ति के साथ भी जुड़ी हुई हैं। महाराज जी, जिस तरीके का कदम सौरभ बब्बर ने उठाया है तो समाज उसे किस प्रकार से देखता है? हालांकि मैं कल से देख रहा हूँ, जब से ये घटना हुई है तो लगातार सोशल मीडिया पर लोग दुख प्रकट कर रहे हैं और एक तरह की सहानुभूति सौरभ बब्बर और मोना बब्बर और उनके बच्चों के प्रति है। देखिएगा, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा है आपने, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं केवल एक बात यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि हमने अपने बचपन का जमाना देखा है। हमारे बचपन के जमाने में गांव में लाइट नहीं थी। हमारे बचपन के जमाने में गांव में एक भी मोटरसाइकिल, स्कूटर नहीं थी। गांव में डीजल की जरूरत नहीं, पेट्रोल की जरूरत नहीं, गैस की जरूरत नहीं, चूल्हे, साधारण चूल्हे से खाना बनता था, बिजली का बिल जाता नहीं था। मिट्टी तेल था, वो लगभग फ्री मिल जाया करता था। उस समय फ्री ही मिलता था, बाद में कुछ पैसे दे करके मिलता था, उस समय फ्री मिल जाया करता था। मिट्टी तेल की एक डिबरी गांव में जला करती थी, डिब्बी जिसको बोलते थे, डिबिया, अलग अलग उसको जगह पर अलग अलग चीजें उसको बोल देते थे। ये बताइएगा कि खर्च कहाँ था? खर्च कुछ भी नहीं था ना। लेकिन हर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। रठान बने हुए होते थे खेतों के अंदर, आदमी एक दूसरे के पास बैठते थे और इतना मन लगता था कि बच्चे भी पास में बैठ जाएं तो उनकी कहानियां, उनकी इधर उधर की बातें सुनते थे। इधर रहट चल रहे हैं, हमने देखा है हमारे यहाँ पर खेत पर एक रहट था, उसका पानी चलता रहता था, उसके किनारे बहुत सारे पेड़ थे, उन पेड़ों के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए रहते थे। हमने वो जमाना देखा है, तो बड़े सुखी थे ना लोग। तो अगर चीजों से सुख होता है तो फिर वो लोग सुखी कैसे थे? और आज व्यक्ति दुखी क्यों है? अकेला अकेला मोबाइल उसके पास है, टीवी उसके पास में है, आज आदमी एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे की टांग खींच रहा है, झगड़े हैं, राजनीति है, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आदमी दुखी क्यों हो गया है? एक सवाल। दूसरा सवाल, जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के पास पैसा नहीं होता, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता, वो सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। और जब बैंक बैलेंस और दूसरी चीजों का पता चलता है तो उसके बाद वो दुखी हो जाते हैं। कहेंगे कि वो तो बचपन था भाई और वहां पर इतनी बुद्धि नहीं थी। तो पहले जमाने में लोगों के पास बड़ी बुद्धि थी, बगैर साधन के सुखी रहते थे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम कई बार करते क्या है कि भाई हमें बड़े मकान बनानी है और बड़ी कोठी बनानी है, कोठियां बनानी है, कर्ज पर पैसा लेंगे लेकिन मकान बनाएंगे। किस चीज के लिए? पहले हमारे पास रहने के लिए मकान है, लेकिन कोठी बनानी थी। क्यों? क्योंकि बराबर वाले ने बना ली है। इस शो अप में हम दब जाते हैं।
दूसरा कि भाई हमें बड़ी गाड़ी से चलना है, हमारा काम गाड़ी के बगैर भी चल रहा है, या फिर गाड़ी छोटी से भी काम चल सकता है, बड़ी गाड़ी हम फाइनेंस पर लेंगे। फिर इसके बाद में शादी करेंगे, अरे भाई बड़े बैंक्वेट हॉल में करेंगे, ये चीज होगी वो चीज होगी, महंगी महंगी हम शादियां करेंगे। हम कर्ज के बोझ के नीचे दब जाएंगे। एक मध्यम वर्गीय आदमी जिस दिन कर्ज के बोझ के नीचे दब जाता है ना, वो कितनी भी कमाई करे उसकी तरक्की जीरो हो जाती है, तरक्की खत्म। तो मूल बात क्या है, यह है नकली जीवन। और इस नकली जीवन के चक्कर में जब हम अपना घर का सुख चैन बर्बाद कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा घाटा होता है। यह एक जो घटना है, दुर्घटना है, बहुत दुखद दुर्घटना है। यह समाज के लिए आंख खोलने का काम करे। लोग समझें कि भाई वास्तविक जीवन पर आओ, दिखावे पर बिल्कुल मत जाओ। छोटी छोटी सी अपना शादियां कर लें, छोटा छोटा अपना काम कर लें, छोटे छोटे आयोजन कर लें। घर अपना रहने लायक है, ठीक है भाई, हमें रहना है, हमारे लिए सुविधाजनक है। जिस दिन पैसा होगा उस दिन कोठियां बना लेंगे, दिक्कत की बात नहीं है। पैसा अपना होना चाहिए, फिर आप कुछ कर लें, लेकिन कर्ज पर लेकर ना बनाएं। कर्ज के नीचे डूबोगे तो दिक्कतें आएंगी आएंगी भाई। गांव में ऐसा नहीं है कि किसान के पास में पैसा नहीं है, खेती से पैसा भी बहुत कुछ मिल रहा है, सारी चीजें बेहतर हो भी रही हैं। हम भी यहाँ पर 22 बीघा के किसान रहे हैं, मेरे हिस्से में 22 बीघा जमीन आती है। जीवन में किसी कर्ज का नहीं पता चला, कभी पता ही नहीं चला कि पैसे की कुछ कमी है। आज बच्चा बहुत कमा रहा है, सब चीजें ठीक है, लेकिन जब बच्चा कमा भी नहीं रहा था, इस खेती से ही सारे के सारे, जब कोई चीज खरीदनी पड़ी तो ऐसा नहीं देखा कि घर में पैसा नहीं है। कहां से आई ये चीजें? क्योंकि अतिरिक्त कोई चीजें खर्च की नहीं, कोई व्यसन थे नहीं। तो भाई जब तक हम इन चीजों से, शोबाजी से, शो अप से, इनसे बच करके रहेंगे और किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, कोई आदमी आकर के हमें धोखा दे रहा है, हम उसके चक्कर में पड़ रहे हैं, खामखा के लालच में नहीं पड़ेंगे, तो सीधा साधा जीवन हमें सुखी कर सकता है। अन्यथा दुख बढ़ते चले जाएंगे और हम परेशान रहेंगे। महाराज जी, सौरभ बब्बर के जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि सौरभ तो बड़ा हंसमुख व्यक्ति था, बड़ा व्यवहारशील था, तो क्या लोग उसके चेहरे की हंसी के पीछे उसका दर्द नहीं देख पाए? और क्या समाज में ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जो वास्तव में मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे वास्तव में काफी दर्द है? देखिएगा प्रियवर, एक जमाना था जो मैं अभी बता रहा था, जब सीधा सादा जमाना था। उस समय आदमी एक चेहरा लेकर के घूमता था, वो वास्तविकता का जमाना था। आज जो जमाना है वो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये एक आभासी दुनिया है जहां पर हमारे फेसबुक पर 5000 फ्रेंड होते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे लाखों फॉलोवर हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में परिवार में हमारी बनती नहीं है। यह क्या है? यह आभासी दुनिया है। तो पहले आदमी जैसा दिखता था वैसा होता था, सामने चीजें हो जाया करती थी। आज आदमी ने अपने आप को मुखौटों के पीछे छिपाना सीख लिया है। आज बहुत सारे बड़े बड़े कुर्ते पहनने वाले लोग बहुत सारे कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। उस शोबाजी में बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, नेता बन करके घूम रहे हैं, हालत खराब है। ऐसा भी है कि आदमी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ठेकेदार दिख रहे हैं, हालत खराब है, लेकिन दिख रहे हैं। दिखाना है कि पैसे वाले हैं, पैसे वाले दिखाएंगे तो लोग प्रभावित होंगे और पैसा आएगा, इस उम्मीद में दिखा रहे हैं, या फिर शोबाजी हो रही है। आज आदमी ने, प्रत्येक आदमी आज की दुनिया में एक्टर हो रहा है। तो जब एक व्यक्ति माहिर एक्टर हो जाएगा तो उसका पता नहीं चलेगा। सौरभ बब्बर के बारे में बात करूं, वास्तव में जैसा बताया जा रहा है सामाजिक था, सामाजिक हो सकता है, लोगों का भला करने वाला हो सकता है, लेकिन यह बात वास्तव में पक्की थी कि एक्टर तो वो भी अच्छा था, यानी कि अंदर के दर्द को बता नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। उसने दिखाया यही कि मैं ठीक ठाक जी रहा हूं। अंदर जो दर्द पल रहा था वह एक दिन का दर्द नहीं था, वह एक दिन का गुबार नहीं था। वास्तव में वह लंबी पीछे बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी, पीछे से बहुत सारी लेनदारियां होंगी, और इन सारी चीजों के चलते, उस प्रेशर के चलते अचानक इस तरह का जो है कदम नहीं उठाया, वह एक लंबी प्रक्रिया के चलते कदम उठाया होगा। चलिए, तो मयंक आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।